नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बातों बातों में पर। दोस्तों, आज की बिजी लाइफ में हमें वक्त ही नहीं मिलता अपने लिए। तो ऐसे में अगर हम ध्यान ना दे तो होता ये है कि हमारे बाल बहुत ही बेकार होते चले जाते हैं। आज के टाइम में बाल झड़ना बहुत ही आम सी बात हो गई है। बालों में रूखापन होना, बालों में इचिंग होना, ये सारी परेशानियां बहुत ही कॉमन हो गई है, हर किसी को होती है। और हमें ऐसा कोई घरेलू नुस्खा, कोई घरेलू चीज चाहिए जो इंस्टेंट बन जाए और शुद्ध भी हो, ताकि हमारे बालों को उससे बहुत ही ज्यादा फायदा मिल सके। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप इससे छुटकारा पा सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे दोस्तों अनियन ऑयल के बारे में। ये बहुत ही ज्यादा बढ़िया रहेगा आपके बालों के लिए और बन भी बहुत ही आसानी से जाएगा। साथ ही कुछ खास ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगी, इसीलिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। देखिए दोस्तों, हम इसमें खास वो चीजें डालने वाले हैं जो हमारे बालों के लिए बहुत ही हेल्दी होगी। अगर आप इस ऑयल को यूज करेंगे सही तरीके से, हमारी बताई गई ट्रिक्स के साथ, तो आपके बाल लंबे तो होंगे ही लेकिन स्वस्थ भी होंगे। बाल आपके घने होंगे, उम्र के साथ सफेद नहीं होंगे, झड़ेंगे नहीं। एक खास बात आपको बता दूं कि बाल भले ही हमारे छोटे हो लेकिन स्वस्थ होना बहुत ही जरूरी है, यानी काले और घने होने चाहिए। तो सबसे पहले हम लेते हैं प्याज। यहाँ हमें सबसे पहले ध्यान देना है कि प्याज सूखा चुनना है। जो प्याज सूखा दिखाई दे, सूखा मतलब इसकी ये पहचान है कि जब हम हाथों से इसे दबाएं तो ये ज्यादा दबे ना, बिल्कुल ड्राई सा रहे। तो बस यही प्याज आप 2 ले लीजिए। अच्छा दोस्तों, प्याज ही क्यों हमारे बालों को ठीक करने में मदद करता है? प्याज के अंदर सल्फर होता है। हम जब भी प्याज काटते हैं तो हमारी आंखों में आंसू आने लगते हैं। दोस्तों, ये आंसू सल्फर की वजह से ही आते हैं और ये सल्फर ही हमारी बालों की जड़ों को रीजनरेट करता है, मजबूत बनाता है। ये हमारे बालों के लिए बहुत ही अमेजिंग है। पतले बालों को हेल्दी कर देता है, मोटा करता है और सफेद बाल तो बिल्कुल भी नहीं होने देता। रूसी भी बिल्कुल खत्म सी हो जाती है। तो पहले आप इस प्याज को कट कर लें, उसके बाद इसे मिक्सी के अंदर डालकर थोड़ा सा ग्राइंड कर लें। इसमें पानी की एक बूंद भी आपको नहीं डालनी है। जब प्याज थोड़ा सा दरदरा सा हो जाए तो आप इसमें डाल लीजिए 2 से 3 चम्मच सरसों के तेल का, जिसे हम मस्टर्ड ऑयल भी कहते हैं। क्योंकि हम जब भी कोई चीज पीसते हैं तो उसमें पानी डालना पड़ता है, पर हम पानी तो डालेंगे नहीं इसमें। तो यहाँ पर आपको सरसों का ऑयल यूज करना है। दोस्तों, मैं आगे बताऊंगी कि कौन कौन सा ऑयल हम यूज कर सकते हैं इसके लिए। आप देखेंगे कि ऑयल डालने से प्याज पीले रंग का भी हो जाएगा और बिल्कुल पेस्ट जैसा दिखने लगेगा। अब जो दूसरा इंग्रेडिएंट हम यूज करने वाले हैं वो है लहसुन, जिसे हम गार्लिक भी कहते हैं। अब आपको यही लगेगा कि सब्जी बन रही है, ये बालों के लिए तेल नहीं। दोस्तों, यकीन मानिए ये बालों के लिए तेल ही बन रहा है और ऐसा बनेगा कि रिजल्ट आप देखते ही रह जाएंगे। ये जो लहसुन है बहुत ही हेल्दी है हमारे बालों के लिए। ये बहुत ही हेल्प करेगा हमारे बालों को, क्योंकि लहसुन एंटीबैक्टीरियल होता है। इसमें एक कंपाउंड होता है जिसका नाम है सेलेनियम। वो हमारे बालों की जड़ों को साफ करता है। पॉल्यूशन की वजह से बाल खराब हो जाते हैं। आजकल तो इतना ज्यादा एयर पॉल्यूशन है, अच्छी हवा ही नहीं बची, जिसमें ये लहसुन काफी ज्यादा आपको हेल्प करेगा। तो इसे भी आप जरूर यूज कीजिए। अब तीसरा इंग्रेडिएंट है मीठा नीम, जिसे करी लीव्स कहते हैं। अब ये जो करी लीव्स है इसीलिए डाला जाता है क्योंकि ये बहुत हेल्प करता है हमारे बालों के लिए, बालों की ग्रोथ के लिए, बालों को मॉइस्चराइज करने के लिए। बालों के लिए हम जो शैम्पू और कंडीशनर यूज करते हैं या हम डाई यूज करते हैं, बहुत ही ज्यादा हार्मफुल केमिकल्स होते हैं उसमें। तो इन सब से आपको बचना चाहिए। देखिए दोस्तों, आजकल इतनी ज्यादा भागदौड़ भरी जिंदगी है कि कोई इन चीजों को अपनाता नहीं है। लगता है कि टाइम वेस्ट है और ऐसे में शैम्पू डाई जल्दी से लगाया, खत्म किया और सब लोग इसी पर आ गए हैं। लेकिन इसमें इतने केमिकल्स है कि आपको बहुत ही ज्यादा नुकसान इसका होता है। लॉन्ग लाइफ में आप देखेंगे दोस्तों कि बालों का झड़ने का आपका सबसे बड़ा कारण ही यही है। और वैसे भी दोस्तों, आप जानते ही होंगे कि साउथ में मीठा नीम खाया भी बहुत ज्यादा जाता है। करी लीव्स इसीलिए उनके बाल बहुत ही ज्यादा स्वस्थ है। तो ये मीठा नीम आप जरूर डालिए। दोस्तों, अगर आपके बाल बहुत ज्यादा रूखे होते जा रहे हैं तो 2 चम्मच भर आप मेथी के दाने भी भिगो कर रख लीजिए और भीगने के बाद उन्हें भी आप इसमें डाल सकते हैं। अब जो पेस्ट तैयार हुआ है, इसे बनाने के लिए हमें एक आयरन की मोटी सी कढ़ाई लेनी होगी। अगर आपके घर में नहीं है तो एल्यूमिनियम की भी आप ले सकते हैं, पर थोड़ी सी मोटी कढ़ाई आपको चाहिए। मोटी इसलिए कि अगर मोटी होगी तो वो धीरे धीरे पकाएगा ये प्याज और लहसुन, जलेगा नहीं। अगर आप पतली कढ़ाई लेंगे तो ये जल सकता है, इससे हमारा ऑयल जो है वो बहुत ही ज्यादा काला हो जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सारा मिश्रण आप एक कढ़ाई में डाल लीजिए और इसमें डाल लीजिए आप सरसों का तेल। लगभग 100 से 150 ग्राम आप सरसों का तेल डाल दें।
आप चाहे तो इसमें कोई और तेल भी साथ में डाल सकते हैं। जैसे अगर आपके बालों की ग्रोथ बहुत ही ज्यादा कम हो गई है तो इसमें थोड़ा सा अरंडी का तेल आप डाल सकते हैं। ये पुराने जमाने के नुस्खे हैं जो हम आजकल भूल से गए हैं। अब इन्हीं नुस्खों को अपनाइए और ये तेल बनाइए। अब आप इस मिश्रण को कढ़ाई में डालकर गैस पर रख दें। शुरू में हमें इसे 2 या 3 मिनट फुल गैस पर रखना है, जिससे हमारी जो कढ़ाई है एल्यूमिनियम की या लोहे की, क्योंकि बहुत ही ज्यादा मोटी थल्ली की आपको लेनी है, तो वो गर्म हो जाए। जैसे ये कढ़ाई गर्म हो जाए 2 से 3 मिनट में, उसके बाद आप फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर दीजिए, क्योंकि अब हमें ना तो तेल को बहुत ज्यादा जलाना है और ना ही इस मिश्रण को हमें ज्यादा दोस्तों पकाना है। भले ही 20 मिनट लगे या 30 मिनट लगे, हमें धीरे धीरे पकाना है। तेज फ्लेम का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। दोस्तों मैं यकीन से कह रही हूँ कि इस तेल को लगाने के बाद आप कंडीशनर लगाना तो बिल्कुल ही भूल जाएंगे, क्योंकि ये कंडीशनर का भी काम करेगा, आपके बालों को सॉफ्ट रखेगा। थोड़ी ही देर में आप देखेंगे कि तेल जो है वो उबल उबल के पकने लगेगा। करीब 25 मिनट के बाद आप देखेंगे कि काफी झाग से आ जाएंगे। जो ये प्याज, लहसुन, करी लीव्स है, ये हल्के ब्राउन से होने लगेंगे। लेकिन आपको बस जल्दी नहीं दिखानी है, फ्लेम को तेज नहीं करना, स्लो फ्लेम पर ही आपको पकाना है, इससे ये जलेंगे नहीं। अब आप गैस को बंद कर दीजिए और इसे आपको ठंडा कर लेना होगा। ठंडा होने के बाद इसे आपको छानना है। अब छानने के लिए आपको कोई पतला सा कपड़ा लगेगा, ताकि आप जब इसे बालों में लगाएंगे तो छोटे छोटे कण भी अगर हैं तो वो आपके बालों में ना आए और आप आसानी से इस तेल को लगा सकें। इससे बिल्कुल प्लेन ऑयल बन जाएगा, जैसा हम नॉर्मल ऑयल बालों में लगाते हैं। तो इसीलिए आपको कपड़े में इसे ठीक तरीके से छान लेना है। आपको कपड़े की मदद से सिर्फ ऑयल को ही छान लेना है और बाकी के पूरे मटेरियल का आपको क्या करना है ये भी हम आपको बताएंगे। ऑयल का रंग आप देखेंगे काला होगा, हल्का सा हरा भी होगा, क्योंकि हमने इसमें करी लीव्स डाली है। तो दोस्तों अब जो मिश्रण आपके कपड़े में रह गया है, इस मिश्रण को आप चाहे तो फेंक दीजिए, लेकिन कभी अगर आपके पास टाइम हो या आप इसमें इंटरेस्टेड है तो इसमें आप मुल्तानी मिट्टी डालकर पीस कर रख लीजिए। बालों में अगर कभी भी मन करे तो आप हफ्ते में एक बार इसका पैक बनाकर लगा सकते हैं। उसके बाद बालों को धो लीजिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें मिली हुई है और अभी भी इसमें थोड़ा बहुत ऑयल है। वैसे आप नहीं यूज करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप इसे फेंक भी सकते हैं। दोस्तों अब बारी आती है ऑयल की। अभी ये ऑयल जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है। एक और हेल्दी चीज अभी हमें इसमें डालनी है। बालों और स्किन के लिए जो खास चीज है, मेडिकल साइंस भी बताती है कि विटामिन ई स्किन और बालों के लिए काफी ज्यादा अच्छा है। इसके कैप्सूल आपको इजीली किसी भी मेडिकल स्टोर पर मिल जाएंगे, तो ये 2 या 3 आप ले लीजिए और अब आप इसे हल्का सा काट लीजिए और इस कैप्सूल के अंदर का जो ऑयल है, वो जो आपने तेल तैयार किया है उसके अंदर डाल लीजिए। ये कैप्सूल आप 2 से लेकर 4 तक डाल सकते हैं, यानी 2, 3, 4 जितना आपका मन करे आप डाल सकते हैं। इसमें कोई स्मेल भी नहीं है। आप जब भी इसे लगाएंगे तो बालों में 1-2 घंटे आपको जरूर इसे रखना है और अगर आप चाहे तो ओवरनाइट भी रख सकते हैं। इसके बाद आपको सर धो लेना है। यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगी, जब आप बालों में इसे लगाना चाहे तो कैसे लगाएं दोस्तों। आपको इसे बहुत ही जेंटली रब करना है अपने स्कैल्प पर। आपको नखूनों का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। बिल्कुल भी आपको इसे लगाते समय तेजी नहीं बरतनी है, कोई प्रेशर नहीं डालना है। जेंटली अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करते हुए इसे रब कर लीजिए बस। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।